अच्छी खबर यह है कि बुलिश बैटन फर्मली पास होता नजर आ रहा है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। अगर बैंक निफ्टी ऐसे ही उछलने में सफल रहता है तो निफ्टी बहुत जल्द 25,000 माइलस्टोन को भी हासिल कर लेगा। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सन फार्मा, डेविस लैब्स, ग्लेनमार्क, फोर्टिस और एमएनएम किसी भी कमजोरी पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। एक स्टॉक जो फिलहाल हमें खरीदारी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वो है मैनकाइंड फार्मा। क्लोजिंग प्राइस 2542, स्टॉप 2439 पर, लक्ष्य 2569 और उसके बाद 2605, आक्रामक लक्ष्य 2639 पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक मैसिव ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स में नजर आ रहा है। पॉजिटिव टेक्निकल क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। मोमेंटम हायर लेवल्स को फेवर कर रहा है। स्टॉक प्राइस भी 200 डीएमए के ऊपर व्यापार कर रहा है जो है 2276 मार्क, जो प्राइमरी ट्रेंड को ऊपर दिखा रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रहा है फार्मा में Q1 FY27 अर्निंग सीजन के आगे। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर डिमांड और स्टेबल अर्निंग्स आउटलुक सपोर्ट कर रहा है सेक्टर को, और इस कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस की वजह से सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 243 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,791 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 11.82 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर USD/INR जुलाई एक्सपायरी के लिए 95.57 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.89 पर, फिन निफ्टी पीसीआर 0.68 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 0.85 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश सेंटिमेंट्स मजबूत होते नजर आ सकते हैं दलाल स्ट्रीट पर, और कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका मानी जा सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,430, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,271 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,866 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,400 से 24,600 के बीच हो सकती है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने 21 डीएमए के ऊपर है जो है 23,835, 50 डीएमए के भी ऊपर है जो है 23,824, 100 डीएमए के भी ऊपर है जो है 24,086, किंतु 200 डीएमए के अभी भी नीचे है जो है 24,866। बायस आज के लिए पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,285, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 77,879 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 79,367 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 78,000 से 79,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,292, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,707 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,000 से 59,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार सन फार्मा खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1912, स्टॉप 1839, लक्ष्य 1961 और उसके बाद 1993, आक्रामक लक्ष्य 2017 पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। हायर हाई हायर लो पैटर्न भी इंटैक्ट नजर आ रहा है। मोमेंटम फेवर कर रहा है ऊपर की तरफ। स्टॉक प्राइस भी 200 डीएमए के ऊपर व्यापार कर रहा है जो है 1742 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में दलाल स्ट्रीट बुल्स फर्मली कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स लगातार 5वें दिन गेंस दर्ज करने का प्रयास कर सकते हैं। सबका ध्यान अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा, जो औपचारिक रूप से गुरुवार 9 जुलाई 2026 को Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। खासकर कि Q1 बिजनेस अपडेट अच्छा आया है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक की तरफ से। एनर्जी या ऑयल प्राइसेस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सुर्खियों में रह सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो कम हुए हैं वो पॉजिटिव मैक्रो टेलमेंट साबित हो सकते हैं। वेदांता पावर भी सुर्खियों में रह सकता है फ्रेश कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के चलते। वारी एनर्जीज में भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है और वो बुलिश ट्रेडर्स के रडार में रह सकता है। फार्मा स्पेस की बात करें तो सन फार्मा ट्रैक्शन गेन करता नजर आ सकता है पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते और डिफेंसिंग बाइंग इंटरेस्ट के चलते। ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा सुर्खियों में रह सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग नजर आ रहा है और कच्चे तेल के दाम जो नीचे है वो भी सपोर्टिव है। सेक्टर्स जो स्लगिश रह सकते हैं, PSU बैंक्स की बात करें तो रिलेटिव वीकनेस नजर आ रहा है। बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक के सॉफ्टवेयर Q1 बिजनेस ग्रोथ के चलते कमजोरी नजर आ सकती है। IT का भी अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है जब तक Q1 अर्निंग सीजन क्लैरिटी नहीं देता तब तक। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,480, प्रीमियम +50, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मनप्पुरम, बंधन बैंक, डिक्सन, GVTND, CG पावर,
शॉर्ट कवरिंग में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस LTF। शॉर्ट बिल्डअप में कोटक बैंक, कोचिन शिपयार्ड, बैंक ऑफ इंडिया, प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोल इंडिया, NBCC, इंडियन बैंक। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,589, प्रीमियम प्लस 304। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.13 पर, बैंक एक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.40 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.